तुम्हारी शादी में शिरकत करने आई हूँ। आप मेरी शादी में कैसे शिरकत कर सकती हैं? आप तो शफात की मामा है। समझाया था ना तुम्हें कि तुम मेरे बेटे का प्यार हो। ये मेरा मसला नहीं है अगर वो मुझसे प्यार करता है तो। और वैसे भी वो एक साइकोपाथ है, मेंटली क्रैक। खबरदार जो मेरे बेटे को पागल कहा तुमने तो। क्या कर अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा राज एपिसोड 03 की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आपको पाकिस्तानी ड्रामों की बेहतरीन स्टोरी रिव्यू और अपकमिंग एपिसोड्स की मुकम्मल अपडेट्स मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। ड्रामा राज एपिसोड 03 का आगाज एक इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है जहां शफात अपनी मोहब्बत इश्ना को खोने के खौफ में खुदकुशी करने की कोशिश करता है। इसकी मां कौसर आपा बरवक्त पहुंच जाती हैं और अपने बेटे को समझाती हैं कि वो हर हाल में इश्ना को इसी की दुल्हन बनाकर लाएंगी। शफात अपनी मां से बार बार इल्तिजा करता है कि वो इश्ना की शादी रुकवा दें क्योंकि वो इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अपने बेटे की हालत देखकर कौसर आपा वदा करती हैं कि वो आज ही इश्ना के घर रिश्ता लेकर जाएंगी। दूसरी तरफ फौजिया को शफात की खुदकुशी की कोशिश का पता चलता है। वो हैरान रह जाती है कि एक तरफ वो खुद भी खतरनाक हालात से बचकर आई है जबकि दूसरी तरफ शफात भी अपनी जान देने पर तैयार था। इसे मालूम होता है कि कौसर आपा इश्ना के घर रिश्ता लेकर जा चुकी है जिस पर वो मजीद परेशान हो जाती है। इसी दौरान अनाया को पता चलता है कि कौसर आपा न सिर्फ रिश्ता लेकर जा रही है बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो इश्ना को जबरदस्ती भी अपने साथ ले आएंगी। अनाया को अंदाजा हो जाता है कि मामला अब सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक खतरनाक मोड़ इख्तियार करने वाला है। उधर कौसर आपा इश्ना के घर पहुंचती हैं और इंतहाई एहतराम के साथ उसका रिश्ता मांगती है, लेकिन इश्ना की वालिदा साफ अल्फाज में इनकार कर देती हैं क्योंकि इश्ना की शादी इसी दिन तय हो चुकी होती है और बारात आने वाली होती है। कौसर आपा बहुत मिन्नत समाजत करती हैं और यहाँ तक के हाथ जोड़कर दरखास्त भी करती हैं, लेकिन इश्ना की वालिदा अपने फैसले पर कायम रहती है। इसके बावजूद कौसर आपा हार मानने को तैयार नहीं होती और इश्ना से अकेले में मुलाकात की इजाज़त मांग लेती है। जब कौसर आपा की इश्ना से मुलाकात होती है तो वो इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि शफात इससे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन इश्ना न सिर्फ इस रिश्ते से साफ इनकार कर देती है बल्कि शफात को ज़हनी मरीज और ख़तरनाक शख्स भी करार। ये अल्फाज सुनकर कौसर आपा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो इश्ना को सख्त लहजे में जवाब देती हैं और वाजे कर देती हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से शफात की नहीं बनी तो फिर इसे ज़बरदस्ती इस घर ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ नजमा खाला को अनाया पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह करती है। वो बताती है कि कौसर आपा रिश्ता लेकर नहीं बल्कि इश्ना को अपने साथ ले जाने के इरादे से गई है। ये खबर सुनकर सब लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। उधर शफात अपनी मां के फैसले पर मुकम्मल एतमाद करता है, लेकिन घर के बाकी अफराद को यकीन हो जाता है कि ये मामला किसी बड़ी मुसीबत में बदलने वाला है। कुछ ही देर बाद वही होता है जिसका सबको खदशा था। कौसर आपा अपने आदमियों के साथ इश्ना को जबरदस्ती अगवा करवाकर अपने घर ले आती है। इश्ना मुसलसल चीखती और मुजाहमत करती रहती है, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाता। घर पहुंचने के बाद इश्ना कौसर आपा और शफात दोनों पर शदीद गुस्सा निकालती है। वो कहती है कि ये मोहब्बत नहीं बल्कि जुर्म है और वो अपनी जान दे सकती है मगर शफात से कभी निकाह नहीं करेगी। शफात अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करता है और अपनी मां से भी कहता है कि इश्ना को नुकसान न पहुंचाएं क्योंकि अगर इसे तकलीफ हुई तो दर्द खुद इसे होगा। लेकिन इश्ना इसकी किसी बात पर यकीन करने से इनकार कर देती है। उधर इश्ना के घर में कोहराम मच जाता है। इसकी वालिदा रोते हुए सबको बताती हैं कि कुछ मुसल्ला अफराद उनकी बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं और उनके साथ एक औरत भी मौजूद थी। अब सबको शक होने लगता है कि इस अगवा के पीछे कौसर आपा का ही हाथ है। किस्त के आखिरी मनाजिर में कौसर आपा एक बार फिर अपना असल रूप दिखाती है।
वो इश्ना को साफ अल्फाज में बताती हैं कि अब इसे सारी जिंदगी इसी घर में शफात की बीवी बनकर गुजारनी होगी, चाहे वो इस फैसले को कबूल करे या ना करे। दूसरी तरफ चंद ऐसे खुफिया मामलात भी सामने आते हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि कौसर आपा सिर्फ इस रिश्ते तक महदूद नहीं बल्कि कई गैरकानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्वस है और आने वाले दिनों में उनके मजीद राज खिलने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इश्ना इस कैद से निकलने में कामयाब हो पाएगी। क्या शफात अपनी मोहब्बत हासिल कर सकेगा, यही मोहब्बत इसकी सबसे बड़ी तबाही बन जाएगी? और क्या इश्ना के घर वाले वक्त पर इसे ढूंढ सकेंगे? ये तमाम सवालात अगली किस्त को मजीद सनसनीखेज और दिलचस्प बना देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त ड्रामा रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।